क्वेश्चन क्या है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले आपको एपी बनानी है। एपी बनानी है 1 से 1000 के बीच में कितने से बाहर जाना चाहिए? उसमें 3 से। देखो 1 में नहीं जाएगा 3 का, 2 में नहीं जाएगा, विषम संख्या पूछ रहा है तो 1 3, फिर 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में, अब यहाँ पर देखो ये संख्या है और एक ये संख्या, इसका मतलब प्रथम पद तो है 3, द्वितीय पद है 9, स्पेस अंतिम पद जो 1000 में जाएगा नहीं 999। ये आपकी एपी बन गई है। यहाँ पर क्या बन गई है? ये एपी बन गई। एपी बन गई तो प्रथम पद है आपके पास में 3, एन का मान तो श्री सार्वंतर है आपके पास में 9 - 3 बराबर 6। एन नहीं दे रखा, ए एन दे रखा है 999, एस एन आपको ज्ञात करना। तो लगा दो फॉर्मूला। अतः सूत्रानुसार अब एन आएगा तभी एस एन आएगा, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम सूत्रानुसार ए एन बराबर 999, ए एन का मान a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी बराबर 999। ए का मान है 3, एन अज्ञात है, बी का मान 6 है बराबर 999। तो 3 माइनस 6 प्लस 6 बराबर 999। यहाँ बच गया 3 प्लस 6 बराबर 999। ये नेगेटिव है, उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव जाएगा। 6n बराबर 999 प्लस 6n बराबर 2 0 और 10। n बराबर हो गया 1002 में 6 का डिवाइड कर दीजिए, n का मान आ गया 6 एकम 6, 4 बच गया 40, 6 छिंगा 36 और 6 36 40, 4 बच गया 42, 7 छिके 42। एन का मान आ गया आपके पास में 167। एन का मान कितना आ गया? 167। अब 167 पदों का आपको योगफल निकालना है। आता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2 a1 एन माइनस 1 इंटू 167 बटे 2 कोष्टक 2 इंटू 3 प्लस 167 माइनस 1 इंटू 6 हो गया। अब ये कट रहा नहीं है तो सॉल्यूशन कर दो। 167 इक्वल 167 बटे 2 कोष्टक 6 प्लस यहाँ बच गया 166 इंटू 6 गुणा कर दो। 167 बराबर 167 बटे 2 कोष्टक 6 प्लस 36, 36 और 3 39, 6 कम 6 और 3 2, तो 167 बराबर 167 बटे 2 इंटू 2 0 और 0, काटो इसको 2 से 5 0 1। अब इसको गुणा कर दो। 167 बराबर 167 इंटू 501 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, केवल यह समझने की है इसको प्रश्न को कि हम कैसे, और फिर ये चीजें आ जाएगी ना, इसके बाद में आराम से समझ में आ जाएगा। ए है, डी है, एन नहीं है, एन निकाल लेंगे इसका फॉर्मूला लगाकर, एन का मान आने के बाद में ऐसे ज्ञात कर देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, वो देखना है। आठवें नंबर का क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, पहला पद 8 दिया हुआ है। समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, एनवा पद 33 है। एनवा पद यानी ए एन बराबर 33, एनवा पद 33 है तथा पहले एन पदों का योग, पहले एन पदों का योग, पहले एन पदों का योग, इसका मतलब एस एन 123, एस एन 123 है। तो एन पदों का एन तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो अपन को ज्ञात करना है, देखो एन और सार्वंतर, ये दो चीजें ज्ञात करनी है। अब ये ए एन है और ये एस एन। अब मैं ए एन का फॉर्मूला लगाकर डी तो ज्ञात कर सकता हूँ, लेकिन एन भी तो है, एन नहीं है अपने पास एस एन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है क्या, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चूंकि ए एन व एस एन हो तो एन ज्ञात करने का सूत्र
ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखो। एन में एस एन हो तो एन ज्ञात करने का सूत्र। कैसे? देखो क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक A1 प्लस A1 और A, ये एक फॉर्मूला होता है। क्या? अगर ये चीज दे रखी हो, ये फॉर्मूला लगा दो, आराम से समझ जाएगा। अब इसके अंदर है अतः सूत्रानुसार, सूत्र लगाया मैंने क्या, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक A1 प्लस A। तो एस एन का मान तो 123 है, एन का मान अज्ञात है, ए का मान 8 है, ए एन का मान 33 हुआ। 123 बटे 1 बराबर एन बटा इंटू 41। 123 बटे 1 बराबर 41 एन बटे, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई दोनों बट्टे में है, 41 एन बराबर 146। एन बराबर हो गया 146 बटे 41। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 246 आएगा। 246 में 41 का भाग दे दो आप, कितना आया एन बराबर, तो यहाँ आ गया 6। एन का मान कितना आ गया 6। एन तो ज्ञात हो गया अपने पास में, अब निकालना है मुझे डी, तो ये फॉर्मूला लगा दो, चाहिए लगा दो, चाहिए लगा दो, बिल्कुल इजी बात है। डी निकालना है, यहाँ पर हो गया ए एन बराबर 33, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 33, 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 33। तो 8 प्लस 5 डी बराबर 33, पक्षांतरण कर दीजिए, 5d बराबर 33 माइनस 8, 5d बराबर 25 और d बराबर 5। ये d का मान आ गया और ये n का मान। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर ऐसा न करो तो इसका और इसका समीकरण बना लो। यहाँ पर समीकरण बनेगा आपका, हरी बात समझ में, समीकरण 2 समीकरण बन जाएंगे, फिर एक का आपको प्रतिस्थापन करके दूसरे समीकरण में आपको मान रखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आप काम में नहीं लेते हो तो, अगर ये फॉर्मूला काम में लेते हो तो शॉर्ट हो गया, और अगर वैसे 2 समीकरण बनाओगे तो एक का प्रतिस्थापन करने पड़ेगा, प्रतिस्थापन करके उस मान को दूसरे समीकरण में रखना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि इसमें n और d दोनों ही नहीं है अपने पास में, n और d दोनों ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 2 पद ज्ञात नहीं हो सकते। ज्ञात नहीं होंगे इसीलिए आपको इसमें प्रतिस्थापन करके एक का मान दूसरे में रखना पड़ेगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 9 की बात। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो भी देख लो आप। नवे नंबर का क्वेश्चन है आपका, रुपए 280 की 4 राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। 280 रुपए कितने भागों में बांटना है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें 280 रुपए दे रखे हैं, 4 भागों में बांटने हैं, लेकिन किस तरीके से बांटने हैं ये समझो। 4 पुरस्कार देने हैं, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो इसको मानना है। यहाँ पर माना पहला पुरस्कार x रुपए, पहला पुरस्कार x रुपए, तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा इससे 20 रुपए कम, दूसरा पुरस्कार हो गया इससे 20 रुपए। तीसरा पुरस्कार क्या होगा, इससे भी 20 रुपए कम, इसका मतलब x माइनस 40। और चौथा पुरस्कार होगा आपका क्या, इससे भी 20 रुपए कम, x माइनस 40 माइनस 20 यानी x माइनस 7। तो आपकी एपी बन गई, देखो क्या एपी बनी, x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 7 बन गई एपी। अब इसके अंदर देखो प्रथम पद है आपके पास में x, सारवंत निकाल दो a2 माइनस a2 की मान x माइनस 20 माइनस x कट गया, माइनस 20 आ गया सारवंत। n का मान 4 पुरस्कार है, कितने 4, और क्या SN दे रखा है आपको 280, कितने रुपए 280 रुपए। SN आपके पास में है 280 रुपए, वो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि बतानी है। n का मान आपके पास में 280 रुपए है। अब इसके अंदर अपन निकाल देते हैं, आगे 280 रुपए दे रखा है ना अपन को, अतः
सूत्र अनुसार सूत्र है देखो, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन 280, एन का मान कितना है, एन का मान है 4 बटे 2 कोष्टक 2 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 20। 280 बराबर 2 कोष्टक 2x प्लस 3 और 20 इंटू 3 3 इंटू माइनस के 20। सॉल्यूशन करो, 280 2 कोष्टक 2x माइनस 60, 2 से गुणा कर दो इसको। 280 इक्वल 4x माइनस 120, पक्षांतरण कर दीजिए। 4x बराबर 280 प्लस 120, तो 4x बराबर हो गया 400, x बराबर हो गया 100। x का मान कितना आ गया 100। पहला पुरस्कार आपका 100 रुपये, तो दूसरा 20 रुपये कम 80 रुपये, तीसरा 40 रुपये कम करो 60, चौथा 40 और ये आ गया 30। आइए नहीं बात समझ में, यानी 100 में से 60 बच गया, 60 में से फिर यहाँ पर 20 है। आ रही बात समझ में, x माइनस 60 है, तो यह 100 में से 60 गया तो 40, फिर यहाँ पर 100 x माइनस 40 है, 60 हो गया ना। अब ये इसका 20 कम है तो x माइनस 60 हो गया, इसका 20 रुपये कम है श्री, ये नहीं आ रहा है, ये आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पुरस्कार आ चुके हैं आपके। 100, 80, 60 और 40 और 20 कमा रहे हैं, एक दूसरे से क्या है 20 कमा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मानकर सॉल्यूशन करना है बस, और फिर एपी बनी जाएगी। एपी बनने के बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। पुरस्कारों का योग दे रखा है, यानी राशि दे रखी है आपको 280 को 4 भागों में हमें बांटना है। दैट्स ऑल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कितने मिनट का हो गया वीडियो? 10वां क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है 10वां भी। 10वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष, क्वेश्चन नंबर 10, तीसरे वर्ष यानी A3 यानी तीसरे वर्ष में कितने टीवियों का निर्माण करता है? 600 टीवियों का। फिर आगे कह रहा है 7वें वर्ष में 700 टीवियों का, 7वें वर्ष में 700 टीवियों का उत्पादन करता है। ये मानते हैं कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होगी, तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है अपन को क्या, पहली बात तो ज्ञात करनी है। देखो क्या, पहले बात तो ज्ञात करते हैं प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी प्रथम वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब ए ज्ञात करना है। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब 10वां पद ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। फिर है तीसरी बात पूछ रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, बहुत ईजी बात है, यानी S7 ज्ञात करना है। तो प्रथम पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, 7 पदों का योगफल निकालना है। इससे अपने पास में A और D ज्ञात हो जाएगा। अतः प्रश्नानुसार, ऐसा प्रश्न पहले भी आया था जिसमें 2 समीकरण बने थे तीसरे पद के लिए। अतः प्रश्नानुसार तीसरे पद के लिए फॉर्मूला हो गया A3 बराबर 600, यानी A प्लस 2D बराबर 600। समीकरण नंबर फर्स्ट, यह आपका पहला समीकरण बन चुका है। कौन से पद के लिए? 7वें पद के लिए। पहले तीसरे पद के लिए, अब 7वें पद के लिए। तो A7 बराबर 700, A प्लस 6D बराबर 700। समीकरण नंबर, ये दोनों समीकरण बन गए। कोई दिक्कत? समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। अतः समीकरण 1 व 2 का विलोपन करने पर, क्या करेंगे? विलोपन करने पर, तो विलोपन करो, A प्लस 2D बराबर 600, A प्लस 6D बराबर 700। चेंज करो,
माइनस माइनस माइनस, कट गया, कट गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, 6 में से 2 गए तो माइनस का 4d बराबर माइनस का 100, माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर हो गया 100/4, तो d का मान आ गया 25। कितना आ गया d का मान 25। अब d का मान 25 आ गया, d का मान a का मान निकालने के d के मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 आता है d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर a + 2d बराबर a + 2 × 25 बराबर पक्षांतन a + 50 बराबर 600, पक्षांतन कर देंगे, a बराबर 600 माइनस 50, a बराबर हो गया 550। अब देखो प्रथम पद है 550, सारवंतर 25, प्रथम पद आई गया, ये क्लियर हो गया, ये 10वां पद है, तो a 10 ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगा दो, फिर a7 7 पदों का यो ऐसे 7 पदों का योग। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन यानी 5.3 कंप्लीट हो गई है। आगे ये दोनों चीजें आपको याद करनी है, कोई दिक्कत दैट्स ऑल।